वेट गाइस, क्या आप भी घंटों यूट्यूब पे हाउ टू मेक फेसेस फ्रॉम डिफरेंट एंगल सर्च करके थक गए हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा? तो मैं हूं ना यहाँ पे। तो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो तो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो हमारा बेसिक शेप्स एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट होएगा एनाटॉमी। एनाटॉमी में बहुत सारे पार्ट्स होंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे एनाटॉमी में हो 6 होंगे पार्ट्स: facial features, faces from different angle, body anatomy and applying, muscle draw, legs and hands। ये सब हमारा होगा इस एनाटॉमी में। तो सबसे पहले facial features and faces from different angle। तो स्टार्टिंग करते हैं हम आईज से। तो जो हमारा आईज आई बोल होती है, उसके बीच में हमारे ये होता है ब्लैक कलर का हमेशा, जो होता है हमारा प्यूपिल। और ये होता है हमारा आयरिस। और ये हमारी आई बॉल। तो जो हमारा प्यूपिल होता है वो स्ट्रॉन्ग लाइट में स्मॉल हो जाता है और लो लाइट में बिग हो जाता है, जो कि करता है हमारा आइरिस। स्टार्ट करते हैं अब हम आइज से। तो नॉर्मल में हमारी होती है नॉर्मल आइज। तो ये कहीं पे भी यूज हो सकती है और बहुत सारी होती है। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि ये सब। इनमें से ये सारी आइज आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में। हुडेड आइज इस साइड पे थोड़ा डाउनवर्ड्स होती है, और ये वो फीमेल में होती है ऑल द टाइम। और ये थोड़ा सैड, लेजी, टायर्ड ऐसे में होती है। स्ट्रेट एंड आई, क्योंकि ये सब इसमें स्ट्रेट लाइंस है, तो ये होती है हमारे बैडेस्ट, कूल, पावरफुल और समटाइम्स फ्लैट पर्सन के लिए। ये आपको मैं इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि ये आप जब कैरेक्टर डिजाइनिंग में आएंगे तब उसमें होगा। सेमी सर्कल आइस, ये ऐसे में होती है। ये होती है मोई या कवाई गर्ल्स में। जैसे कि ये एग्जांपल्स गर्ल्स के। फिर हमारी आयरिस। आयरिस एक होती है, ये नॉर्मल आयरिस, जो कि बहुत कॉमन होती है। और जब इसका ब्लैक पार्ट हटा देते हैं, ये ब्लैक पार्ट हटा देते हैं, तो ये हो जाती है, ये होती है रिवर्स आयरिस। और ये बहुत रेयर होती है। और जो आयरिस होती है, और एक आयरिस होती है प्यूपिल लेस आयरिस, जो कि इमोशनल लेस, वेरी क्वाइट एंड मिस्टीरियस और एम्प्टी इनसाइड वाले पर्सन के लिए होती है। तो इसके बाद हमारे आते हैं आईब्रोज। आईब्रोज भी थिन, थिक होती है, और कभी कभार थिक, शॉर्ट और थिन, शॉर्ट, ये दोनों आईब्रोज होती हैं। तो अब हमारे पास 4 तरीके होते हैं कैसे हम अपनी आईज को बना सके। पहले सर्कल से, फिर दूसरा सेमी सर्कल यूज करके, तीसरा पैरेललोग्राम से, और चौथा हमारा एक रेक्टेंगल और साइड में 2 ट्राइंगल। इसमें हम आप बना सकते हैं। तो मैं जल्दी से बना के दिखाता हूँ। ये हो गई सर्कल से।
तो ये हो गई हमारी सेमी सर्कल से, ये हो गई हमारी पैरेललोग्राम से बनी हुई आइस। हाँ, ये थोड़ी रफ हो सकती है और आप भी प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस हमारे को करनी पड़ेगी बहुत। फिर अब हम स्टार्ट करते हैं नोज। तो नोज के बहुत सारे टाइप्स है, आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। ये मैं एक पूरा चार्ट लगा देता हूँ, ये कहीं कैसे भी बना सकते हो। माउथ में आपको एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन वाले और नॉर्मल माउथ जैसे एकदम स्ट्रेट लाइन या ऐसे में, ये होते हैं नॉर्मल में माउथ। लेकिन जब एक्सप्रेशन में हो तो इसका अलग होता है। इसका मैं इसका मैं आपको ये चार्ट दे देता हूँ। फिर अब जो है, ये जो स्ट्रक्चर है माउथ का वो एकदम वेल डिफाइंड होना चाहिए और क्लेंच्ड ओपन होना चाहिए। और जब हम बाद में एंगल चेंज करें करेक्टर का, तो उसमें हमेशा माउथ का शेप की फिगर लेनी पड़ेगी। तो हमें ऐसे एकदम कागज टाइप में नहीं बनाना, हमें एकदम इसको थोड़ा सर्कल में बनाना है, 3 डायमेंशनल में बनाना है। और इसमें आप ये पढ़ ही सकते हो बाकी सब। फिर हमारा है, तो अब इसमें क्या है, जो स्प्लिट बैंग्स है वो एक्सट्रोवर्ट, ग्रोन अप, मैच्योर, हॉट ऐसे पे यूज होते हैं। नो बैंग्स वाले हमारे कई कई से भी कैरेक्टर्स पे यूज हो सकते हैं, और जो कभी कभार ये मेल कैरेक्टर्स पे भी यूज होता है। और फिर है पोनीटेल, जो कि गर्ल्स, फीमेल और मेल में भी हो सकती है, आपने बहुत से एनिमे में देखा होगा। ट्विन टेल वाली कवाई, लोनली गर्ल्स और नॉर्मल गर्ल्स पे भी लग सकता है। बॉब कट सेकेंड लीड वाली गर्ल्स पे हो सकता है। टाइम कट मेन लीड हायर क्लास गर्ल्स इन पे हो सकता है। बम हेयर स्टाइल गर्ल्स मेल हॉट एंड बैडेस्ट पे बना सकते हैं। और कर्ली हेयर्स तो मेल के भी है, ये लॉन्ग वाले में स्पाइकी हेयर्स वगैरह में। तो इसका भी है कि इसको भी मैं पूरा एकदम डिटेल में समझाऊंगा कि इसको कैसे ड्रॉ करना है। तो अब है ईयर्स में, ईयर्स नॉर्मल में आप बना सकते हैं, जैसे आपका ये है, जैसे कि आपका ये है हमारे नॉर्मल जॉ लाइन, तो इस पे इधर नॉर्मल में आप बना सकते हैं, ये थोड़ा थोड़ा कर्वी में डाल के। हाँ, तो और इसमें थोड़ा हाइलाइट्स भी देने। ये है नॉर्मल ईयर्स बनाने का। और तो अब हम स्टार्ट करेंगे, पहले थोड़ा डिफरेंस मेल फीमेल और किड्स और ओल्ड पर्सन का। और एक और बात, जो जो मैंने आपको अभी तक समझाया है उसके हाइलाइट शेडो वगैरह, वो हम कैरेक्टर डिजाइनिंग वाली में सीखेंगे। तो पहले जो हमारी आईब्रोज होती है वो थोड़ी थिक बनती है मेल्स के लिए, और थोड़ी थिन होती है फीमेल्स के लिए। जो हमारी आईज जो हमारी आईज होती हैं, ये वाली स्मॉलर और थिक लाइंस मेल के लिए होती है, और थोड़ी बिग कर्वी लाइंस होती है हमारे फीमेल के लिए।
ये दोनों होती है फीमेल के लिए और ये ऐसे टाइप में होती है मेल के लिए। और जो एकदम थोड़ी ये होती है स्ट्रेट लाइंस मेल के लिए और कोई कर्वी लाइंस फीमेल के लिए नोज की साइड व्यू में। और माउथ में एकदम स्ट्रेट लाइन न होती है फीमेल मेल के लिए और ये होती है फीमेल के लिए। और जॉ लाइन सबसे इम्पोर्टेंट एकदम स्ट्रेट होती है मेल्स के लिए और एकदम कर्वी होती ऐसे कर्वी होती है फीमेल्स के लिए। और नेक भी जो है थोड़ा थिकर होती है मेल में और थोड़ी थिनर होती है फीमेल में। ये है मेल और फीमेल का डिफरेंस। अब आएगा हमारे किड्स में। किड कभी कभी लाइंस जॉ लाइन होती हैं, कर्वी एंगल्स होते हैं एकदम कर्व्स में, बड़ी बड़ी आंखें, एकदम स्मॉल नोज होती है या कभी कभार नोज भी नहीं बनाते हैं, स्मूथ लाइंस होती हैं, एकदम छोटा सा मुंह स्मॉल माउथ। डिस्टेंस जो होता है इसमें जैसे ये फेस जॉ लाइन और इसमें पूरा एकदम स्मॉल होता है एकदम डिस्टेंस। जैसे कि इसमें मैं दिखाता हूँ एकदम ये आईज हो गई, नोज, माउथ, ये एकदम इसमें बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। और कभी कभार नोज भी नहीं होती है। जो ईयर्स होते हैं वो थोड़े आँख के पास में बनते हैं मेल और फीमेल में, लेकिन जो वो इसमें होते हैं किड्स में वो थोड़े एकदम नीचे बनते हैं, एकदम साथ में नहीं है, एकदम ये थोड़ा नीचे है, डिस्टेंस है इसमें। फिर है एकदम इनकी फीमेल्स वगैरह की तरह थिनर नेक होती हैं। ये है हमारा किड्स का। तो अब ओल्ड पीपल पीपल में छोटी आंखें होती हैं, एकदम थोड़ी छोटी छोटी आंखें, हमेशा टायर्ड लगते हैं। नोज और ईयर्स जो होते हैं, नोज और ईयर्स, इसको थोड़ा डिटेल में बनाते हैं ताकि इसमें रिंकल्स वगैरह पता चले। तो इनके रिंकल्स फोरहेड पे भी और माउथ के पास में दिखते हैं। और जो नोज है और ईयर्स है वो थोड़े साइज में बिग होते हैं, वाइट हेयर्स होते हैं या फिर बोल्ड हेड होते हैं। तो ये सब है डिफरेंस। तो अब बारी है हमारी फेसेस फ्रॉम डिफरेंट एंगल। तो हमारा जो स्कल होता है इसमें थोड़ा एकदम ये बैक में होता है, थोड़ा ये बैक साइड में ज्यादा होता है और ये ऐसे में आपका स्कल दिखता है। फिर है हमारा, अब आ जाते हैं अब हम आ जाते हैं फेसेस फ्रॉम डिफरेंट एंगल। तो ये एक नॉर्मल सर्कल होता है जिस भी एकदम थोड़ा मेजरमेंट पहले आप स्टार्टिंग में नोटबुक वगैरह शीट पे बनाए ना, इसमें एकदम बीच में से स्ट्रेट लाइन जाती है जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। फिर इधर दूसरी लाइन आएगी जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी इससे, और एक नीचे आएगी एकदम सर्कल को टच करते हुए। फिर जो है इसको दोनों का बराबर में आएगी। अब जो ये इन दोनों के बराबर के में आएगी एक और लाइन। तो अब हमारा ये है आई
आईब्रो लाइन, यहाँ पे बनेगी हमारी आईज, बीच में नोज और माउथ, और इस पे टच होते हुए या फिर ना टच होते हुए थोड़ा सा इधर से नीचे थोड़ा हो सकता है, उसमें बनेगी हमारी जॉ लाइन। अब मैं बताता हूँ कैसे। इधर से इसको जोड़ना है, फिर इधर से लेके आना है इधर, फिर इसको ये हाफ में डिवाइड कर देंगे और ये नीचे से ये वाला पार्ट इरेज हो जाएगा। तो ये हमारी मेल की जॉ लाइन बन जाती है, और यहाँ पे हमारी आएगी आईज, यहाँ पे नोज, और ये यहाँ पे माउथ, और यहाँ पे हमारी आईब्रोज बनेगी। फिर हमारा हेयर्स, यहाँ से थोड़ा एकदम आपको स्ट्रक्चर लेना है हेयर्स का, और इसको तो यहाँ से आपको हम लेना है स्ट्रक्चर्स हेयर का। और हाँ, एनीमे में कोई ग्रेविटी नहीं होती है, और इसको इन इधर तक टच कराना है। तो अब है थर्ड फोर्थ व्यू और जस्ट थर्ड टू फोर्थ व्यू की बारी, जिसमें मैंने लूमियस मेथड और आर्नव चैन के मेथड को कंप्राइज किया, क्योंकि वो दोनों मेथड्स इजी लग रहे थे और आपको भी समझ आ जाएगा कि उसमें एक ओवल कैसे बनाना है। तो स्टार्ट करेंगे एक सर्कल बनाने से। अब इस सर्कल को हमें 3 हिस्सों में इक्वल डिवाइड करना है। फिर उसके बाद जो ये वाला इस सर्कल में हमारे को एकदम बराबर का ये ओवल बनाना है, और फिर इसमें इसको एक इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, और इधर से एक ये लाइन लेनी है, और फिर ये बन जाएगा हमारा इधर तक में। फिर अब हमारे को बीच वाले से लेके जानी है लाइन, और ये हमारा फर्स्ट वाली लाइन को टच करते हुए नीचे आएगी। फिर ये जॉ लाइन बना के इधर ऐसे में जॉ लाइन जाएगी, और ऐसे में ये होगा। हाँ, और इधर फिर हमारे आईज आएगी, नोज और माउथ, और यहाँ पे हमारा हाँ, और आईज इधर जो है इस साइड पे थोड़ा स्मॉल बनेगी, और ये हमारी बिगर बनेगी। और हमारे को अब है बारी थर्ड फोर्थ व्यू की। इसमें हमारे को इसको हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और फिर वैसे ही सेम लास्ट वाले में हमारे को एक ओवल बनाना है, और फिर इसमें पूरा सेम प्रोसेस चलेगा।
ऐसे में बनेगा हमारा थर्ड फोर्थ व्यू। अब है हमारा एक है, अब हमारी जो है इधर थोड़ा एक साइड, इस साइड को थोड़ा टिल्टेड है, इस साइड को हमारा फेस थोड़ा टिल्टेड है ऐसे में। तो इसके लिए हमारी इधर इसको हाफ में डिवाइड करके इधर थोड़ी ये स्मॉल होएगी और ये थोड़ी बिग होएगी। फिर इधर से हमारा आएगी जॉ लाइन और ये ऐसे में थोड़ा, फिर है हमारा टॉप व्यू। टॉप व्यू में से हमारे कुछ जो हमारे ये हमारी थोड़ा हेयर लाइन होगी और जो हमारा बाकी का पार्ट है वो एकदम थोड़ा थोड़ा छोटा और एकदम मतलब साथ में मिलेगा, साथ में जोड़ा जोड़ा लगेगा। फिर बॉटम व्यू में है, बॉटम व्यू में हमारा सेम वैसा ही जाएगा, इसमें ऊपर की साइड में होगा। ये जॉ लाइन साइड में और इधर हमारा आएगा आईज, नोज और माउथ। थोड़ा नोज का ऐसे में, नोज थोड़ी हमारी ऐसे में होगी और इसमें दिखेगा। ये ऐसे में हमारा थोड़ा बनेगा बॉटम व्यू। और फिर हमारा है टॉप साइड व्यू, जिसमें हमारा यहाँ पे एक सर्कल आएगा और इधर से थोड़ा हमारा नॉर्मल में ही जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा सर्कल थोड़ा लंबा जाएगा और फिर जो इतना लंबा भी नहीं, नॉर्मल में जाएगा और हमारी जॉ लाइन और मतलब हेयर लाइन इधर को होएगी और ये हमारा होएगा। यस, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझे भी लगता है मेरे को टैब पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरी नॉर्मल में ड्राइंग सही है इससे तो बहुत। और फिर टॉप साइड व्यू आए, साइड बैक व्यू में हमारा यहाँ पे सारा आएगा। यहाँ पे थोड़ा मतलब थोड़ा टिल्टेड होएगा। फिर हमारा है अब हमारा है बैक थर्ड फोर्थ व्यू, जिसमें हमारे में यहाँ नॉर्मल एकदम होएगा, इधर ऐसे में थोड़ा रहेगा, ये थोड़ी लाइन जाएगी और ये हमारे ईयर्स यहाँ पे आएंगे। फिर बैक व्यू वो सबसे इजी होगा।
बैक व्यू में सर्कल से ही सारे बनेंगे और फिर ये हमारा बैक व्यू होगा थोड़ा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे। अगले पार्ट में हम करेंगे एनाटॉमी का स्टार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। तो अब है थर्ड फोर्थ व्यू और जस्ट थर्ड टू फोर्थ व्यू की बारी।